स्तरीय परीक्षा 2024 का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जिसमें कि आज आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं न्यू प्रैक्टिस सेट बुक क्राउन पब्लिकेशन का। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे आपको क्राउन पब्लिकेशन का है, जिसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें आज हम लोग फुल डिस्कस करने वाले हैं, फुल एनालिसिस के साथ आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ ध्यान देंगे दोस्तों, इसके प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 भी मैंने कंप्लीट करा रखा है, और साथ साथ आपको खान सर का 20 प्रैक्टिस सेट और प्लस 7 प्रीवियस ईयर और ज्ञान बिंदु सर का 15 सेट वाला बुक वो भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से अच्छे से जाकर के वहाँ से आप लोग फटाफट रिवीजन स्टार्ट कर दें। और हाँ दोस्तों, जिन्हें भी अगर पीडीएफ की आवश्यकता है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ प्राप्त करके आप लोग फुल एनालिसिस के साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। और प्रश्न की ओर जाने से पहले एक अनुरोध है आपसे दोस्तों कि जो भी हमारे चैनल पर विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, शेयर जरूर करें। और चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। प्रैक्टिस सेट 1 करने वाले हैं, जो कि क्राउन पब्लिकेशन का है। तो इसका आज हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों कि अकबर के द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं। देखिएगा, अकबर के द्वारा बनाई गई जितनी भी श्रेष्ठतम इमारतें जो पाई जाती है कहाँ, आगरे के किले में, लाहौर के किले में, इलाहाबाद किले में या फतेहपुर सीकरी में। एक का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी में पाई जाती है अकबर के द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें। अकबर के द्वारा बनाए गए, देखिएगा 1572 में फतेहपुर सीकरी में किलेनुमा महल का निर्माण प्रारंभ किया गया, जो आपको पूरा करने में 8 वर्ष पूरा लगा समय। ठीक है, इनके द्वारा जो है कि बनाई गई कुछ इमारतें हैं, जो कि देखिएगा अकबर के काल में अकबर के द्वारा ये जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, शेख सलीम चिश्ती की मज़ार, जोधाबाई की महल, बीरबल की कोठी, दीवान खास, दीवान आम इत्यादि ये सब प्रमुख हैं। तो अकबर का किला भी आपको पूछेगा दोस्तों, तो ये आपको फतेहपुर सीकरी में हो जाएगा, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील दर्पण नाटक का लेखक कौन थे? नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे? तो 2 का आपको राइट आंसर देखते हैं हम लोग, सी देखिएगा हो जाएगा दीनबंधु मित्रा। ठीक है, दीनबंधु मित्र जो थे आपको नील दर्पण नाटक के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखेंगे हम लोग कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया, चौरी चौरा में या दांडी में या चंपारण में या बारदोली में। 3 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंपारण में किया था, जो कि आपको 1917 में किया था। कब? 1917 में। वहीं ध्यान रखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी जब लौटे थे, कब लौटे थे, कौन साल में? 1915 में। ये भी डेट हम लोग याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो गांधी जी का सफल सत्याग्रह जो आपको आरंभ हुआ था चंपारण से हुआ था, 1917 में हुआ था, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 4 नंबर की, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह या भीमराव अंबेडकर। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कब किया था? 1939 में, 1939 में। डेट भी साथ में याद करते चलेंगे हम लोग, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, डेट भी पूछता है एग्जामिनेशन में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और इसको ध्यान देंगे कि अधिवेशन की अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इन्होंने गांधी जी के प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था। महात्मा गांधी और कांग्रेस कार्यकारी समिति के मतभेद होने के कारण इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 5 नंबर, उस देवस्थान का नाम बताएं जिसमें मुख्य देवता अन्य 3 से भिन्न हैं। देखिएगा यहाँ पर कि अमरनाथ, जगन्नाथ, केदारनाथ या विश्वनाथ। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें भिन्न है जगन्नाथ। ठीक है, 5 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है? एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली या पंजाब। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये दिल्ली ने शुरू किया है वायु प्रदूषण को नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करने के लिए। कौन सा मिशन है? एंटी डस्ट अभियान, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 7 नंबर कि किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेट मिला है? किस कंपनी को भारत का माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेट मिला है? तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा, एस्टोरिया एरोस्पेस लिमिटेड को। एस्टोरिया एरोस्पेस लिमिटेड को मिला है ये माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर के, ऑनलाइन जुए हुए का निषेध और ऑनलाइन गेम का नियमन अध्यादेश 2022 किस राज्य में लागू हुआ है? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या केरल। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमिलनाडु में ये आपको लागू हुआ है, ऑनलाइन जुए हुए निषेध और ऑनलाइन गेम का नियमन अध्यादेश 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्टेडफास्ट नून का संबंध किससे है? अंतरिक्ष मिशन से, परमाणु युद्ध अभ्यास से या जैविक हथियार से या आर्थिक मंदी से। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परमाणु युद्ध अभ्यास से है ये।
स्टेड फास्ट नून, इसको ध्यान में रखेंगे, परमाणु युद्ध अभ्यास से है। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे, हाल ही में खबरों में रहा डोनी पोलो एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? असम, त्रिपुरा, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश? 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये अरुणाचल प्रदेश में आपको पूर्वोत्तर भारत का ये राज्य है, जो 7 सिस्टर्स के नाम से ये सब जाने जाते हैं। ये आपको अरुणाचल प्रदेश से पड़ता है। डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ है? ये आपको अरुणाचल प्रदेश से पड़ता है। 10 का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर के, भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? कब? तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये 30 अगस्त को मनाया जाता है। 11 का सी, 30 अगस्त को प्रत्येक वर्ष आपको भारतीय राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे, कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपको रूस दिख रहा है, भारत। तो देखिएगा 12 का आपको राइट आंसर यहाँ पर बी ही हो जाएगा दोस्तों, भारत हो जाएगा, जो कि आपको पांचवा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया है आपको यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके को छोड़ते हुए, यानी कि ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए। इसको ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से, भारत है। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे कि बीबी लाल जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? खगोल विज्ञान, इतिहासकार, भूगोल या पुरातत्व? 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये पुरातत्व से संबंधित थे। बीबी लाल जो थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो पुरातत्व से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने, आरबीआई ने कौन से सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है? लक्ष्मी सहकारी बैंक, सरस्वती सहकारी बैंक, भारत सहकारी बैंक या जनता सहकारी बैंक? 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लक्ष्मी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है आरबीआई ने। इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 15 नंबर के, भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगली सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा? 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हरियाणा, ठीक है। हरियाणा जो है कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित किया है। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क हरियाणा ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किसी वस्तु पर इको मार्क चिन्ह क्या दर्शाता है? कोई भी जो वस्तु होता है उस पर इको मार्क जो चिन्ह लगा होता है वो क्या दर्शाता है? उत्तम क्वालिटी का है, नष्ट होने वाला नहीं, पर्यावरण के दृष्टिकोण से अनुकूल या उपयुक्त में से सभी? तो 16 का देखेंगे हम लोग राइट आंसर। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये दोस्तों, कि पर्यावरण की दृष्टिकोण से अनुकूल है ये, ठीक है। पर्यावरण की दृष्टि से ये अनुकूल है, वही इको मार्क दर्शाता है। इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1967, 69, 79 या 77? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपको 1969 में हुआ था। देखिएगा, ध्यान देंगे, 19 जुलाई 1969 को देश में 50 करोड़ रुपए से अधिक जमा राशि वाले प्रमुख 14 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का निजीकरण हुआ था। टोटल कितना बैंकों का? 14 अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 18 नंबर के, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर, कि कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को, 19 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, मालवा का पठार किस राज्य में हिस्सा नहीं है? मालवा का जो पठार है किस राज्य का हिस्सा नहीं पूछ रहा है, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या मध्य प्रदेश है? तो 19 का राइट आंसर देखेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आपको महाराष्ट्र में ये हिस्सा इसका मालवा का पठार का नहीं पड़ता है, अदरवाइज राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में पड़ता है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 20 नंबर की, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा में थे? अमोघ वर्ष, धर्मपाल, जयसिंह सिद्धराज या विधाधर? 20 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपको जयसिंह सिद्धराज के सभा में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 21 नंबर, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या की दर नकारात्मक थी? ठीक है, 1901 से 11, 1911 से 21, 1921 से 31 या 1931 से 41 है? तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। 1911 से 21 में आपको भारत की जनसंख्या की दर थी आपको नकारात्मक थी, यानी कि निगेटिव थी। इसको ध्यान में रखेंगे। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको। इसमें जो है कि जनसंख्या वृद्धि दर जो है कि आपको कितना रहा था? 0.03% है। कितना रहा था? 0.03% रहा था। इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 22 नंबर, एक जिंक उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक या राजस्थान? 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान। राजस्थान जो है कि जिंक के उत्पादन में आपको अग्रणी राज्य है। ठीक है, वहीं कर्नाटक आपको पूछ देगा तो कर्नाटक
वहीं आपको देखिए कर्नाटक पूछ देगा, तो कर्नाटक आपको सोना में, आपको अगर इन राज्य हो जाएगा सोना उत्पादन में, कर्नाटक सोना हो जाएगा, इसको लिख ही देता हूँ मैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। उड़ीसा पूछ देगा तो उड़ीसा आपको बॉक्साइट लॉयस मैग्नीज के लिए हो जाता है, ठीक है, उड़ीसा। झारखंड हो पूछ देगा तो झारखंड देखिएगा यूरेनियम अब्रक के लिए हो जाता है। कोयला के लिए देखिए माना जाता है, लेकिन कोयला के लिए आप ध्यान में रखेंगे आप लोग, छत्तीसगढ़ आगे हो गया है, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। अब कोयला आपको सबसे ज़्यादा आपको छत्तीसगढ़ निकाल रहा है, झारखंड अब इसको दिमाग से हटा दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर हम लोग कि कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, राजस्थान, अंडमान एवं निकोबार। देखेंगे 23 का ऑप्शन नंबर देखिएगा यहाँ पर बी ही दिया है कि राइट आंसर हो जाएगा कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कलपोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है। 24 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा की सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की सीटें किस राज्य में आरक्षित हैं। लोकसभा की सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की सीट जो है, आपको एसटी के बारे में पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा किस राज्य में आरक्षित है, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात या छत्तीसगढ़। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में आपको सबसे ज़्यादा एसटी की जनजाति आपको वहाँ पाए जाते हैं, इसलिए वहीं आपको सबसे ज़्यादा है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 नंबर की भारत में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के किस गांव से शुरू हुई, नागौर, रामपुर, बगदरी या चूरू। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बगदरी। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसको ध्यान में रखेंगे कि बगदरी से, ठीक है। ये बगदरी कहाँ, ये नागौर जिले में ही पड़ता है, ये आपको जिला का नाम है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। नागौर जिले के बगदरी गांव से शुरू हुआ था, ध्यान में रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 से शुरू हुई थी, इसको ध्यान में रखेंगे, कब, 2 अक्टूबर 1959 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ, तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको, 12 अक्टूबर 1993। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी। वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान ही कर दी गई थी, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड मेयो की हत्या हुई थी। और ध्यान रखेंगे लॉर्ड मेयो के कार्यकाल से आपको भारत में जो पहली जनगणना की जो शुरुआत हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी 1872 में। ये डेट भी याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये हो जाता है। भारत में जनगणना की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी, 1872 में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। और वहीं पूछ देगा कि नियमित जनगणना की शुरुआत कब से हुई थी, तो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी, इसको भी ध्यान में रखेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डलहौजी के समय में आपको भारत में पहली बार रेल चलाई गई थी, रेल की 16, छोटा डेट से याद रखेंगे, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी। कब, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में, मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 28 नंबर के, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्में है, अधिकतर कॉफ़ी की किस्में है, ओलर चिक्स, कुर्गस, अरेबिका या केंट से। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरेबिका, ठीक है। अरेबिका जो है कि भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्में है। झूम खेती अत्यधिक कहाँ होती है, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, तटीय तमिलनाडु या उड़ीसा। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नागालैंड, ठीक है। झूम खेती जो है आपको कहाँ होती है अत्यधिक, नागालैंड में होती है। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 नंबर दोस्तों, यहाँ देखिएगा मिलान करने वाला दिया है, यहाँ पर मिलान करने वाला दिया है। तो 30 में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या है आपको यहाँ पर देखिए, बैगुआ, जैसे कि कहाँ कहाँ सब, हरिकेन, टाइफून, विली विलीज, कौन सी आपको हवाएं कहाँ चलती है, ठीक है। तो पहले देखिएगा हम लोग मिलाएंगे, विली विली जो कि है ऑस्ट्रेलिया में चलती है, ठीक है। फिर बैगुआ हो जाएगा जाकर के फिलीपींस में, कहाँ चलता है बैगुआ, फिलीपींस में चलता है। हरिकेन, हरिकेन चलता है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। और टाइफून हो जाएगा चीन। तो देखिएगा ए का हो जाएगा 3, बी का 4, किसमें, ए का 3, बी का 4, दोनों में मिल रहा है, ए और बी दोनों में मिल जा रहा है। आगे देखेंगे सी का हो जाएगा 2, तो ये वाला मिल रहा है, ठीक है। और 1 इसका, डी का 1। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे हम लोग कि बारमूडा त्रिकोण कहाँ स्थित है। उत्तरी अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या दक्षिण अटलांटिक महासागर में कहाँ है बारमूडा त्रिकोण। काफी अच्छे प्रश्न है ये। 31 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कहाँ है, अटलांटिक महासागर में तो है, लेकिन आपको उत्तर साइड में है, दक्षिण नहीं, ध्यान में रखेंगे, दक्षिण में नहीं है, उत्तर साइड में है बारमूडा त्रिकोण। 32 नंबर प्रश्न देखेंगे कि BIS का मुख्यालय कहाँ स्थित है। BIS का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ओस्लो, बासेल, हांगकांग या मैक्सिको सिटी। यानी कि BIS का मतलब होता है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 32 का बी हो जाएगा दोस्तों, बासेल में स्थित है। कहाँ है, बासेल में। BIS की स्थापना आपको 17 मई 1930 में हुई थी। 17 मई, यहाँ ध्यान रखेंगे, 17 मई 1930 कब हुई थी बस इसकी स्थापना BIS की, 17 मई 1930 ईस्वी को। ये आपको 63 सेंट्रल बैंक इसके आपको सदस्य हैं। इसकी स्थापना जो है कि आपको कहाँ, बासेल हुई, स्थित आपको बासेल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 33 नंबर की, इनमें से किन्हें रमन मैसेसे पुरस्कार नहीं मिला है।
नहीं मिला है रमन मैगसेसे पुरस्कार। अरविंद केजरीवाल, विनोबा भावे, किरण बेदी, अटल बिहारी वाजपेयी। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर कि रमन मैगसेसे पुरस्कार इनमें से नहीं मिला है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको, अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं मिला है, इसको ध्यान में रखेंगे। अदरवाइज आपको अरविंद केजरीवाल, विनोबा भावे, किरण बेदी इन लोगों को रमन मैगसेसे पुरस्कार मिल चुका है। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारत का सुपर कंप्यूटर नहीं है? मिहिर, परम सिद्धि, प्रत्यूष, आचार्य। 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आचार्य, ये आपको सुपर कंप्यूटर भारत का नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, अभी तक कितने ओलंपिक खेल को रद्द किया जा चुका है? कितने ओलंपिक खेल को रद्द किया जा चुका है? तो 35 का राइट आंसर देखेंगे 1, 2, तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर देखिएगा सी यहाँ पर राइट हो जाएगा कि टोटल 3 आपको ओलंपिक खेल रद्द किया जा चुका है। कब कब? 1916 में, ध्यान देंगे कब कब 1916 में ओलंपिक खेल को रद्द किया गया था, एक 1940 में रद्द किया गया था और एक आपको 1944 में। ये आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और ये दोनों आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपको स्थगित किया गया था, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर देखेंगे हम लोग कि भारत में नई जनसंख्या नीति कब अपनाई गई? 1990, 2005, 2000 या 1995। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2000 में अपनाई गई। अगला प्रश्न है आपको, अभी हाल ही में आई किताब आज़ादी फ्रीडम फेसेज में फिक्शन किसकी रचना है? अभी जो हाल ही में किताब आया है आज़ादी करके नाम करके आपको फ्रीडम फेसेज में और फिक्शन की रचना किसने किया? बी एस नैपॉल, अरविंद अडिगा, किरण देसाई या अरुंधति राय। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरुंधति राय का ये बुक है, इसको ध्यान में रखेंगे। काफ़ी अभी हाल ही में आया है तो ये आपको पूछ सकता है एग्जामिनेशन में, इसको ध्यान में रखेंगे। आज़ादी फ्रीडम फेसेज में और फिक्शन, अरुंधति राय, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत के द्वारा चलाए जा रहे अभियान का नाम क्या दिया गया है? ऑपरेशन रक्षा, ऑपरेशन मदद, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन गुडनेस। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, ऑपरेशन दोस्त। जो अभी तुर्की और सीरिया में जो हाल ही में भूकंप आया था उसके द्वारा जो भारत के द्वारा जो चलाया गया था अभियान, उसको ऑपरेशन दोस्त नाम दिया गया। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग कि पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ ने डेटा और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ एक आशय पत्र हस्ताक्षर किए हैं? तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ। 40 नंबर प्रश्न देखेंगे कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? 28, 30, 32, 34। 40 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, 34 है। टोटल कितना है? 34 है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो टोटल आपको 34 है। 33 यानी कि आपको अन्य न्यायाधीश जो होते हैं वो एक आपको जो चीफ जस्टिस होते हैं हेड, वो आपको एक मिला करके 34 हुए। टोटल आपको 34, इसको ध्यान में रखेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 41 नंबर के नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे MMIS 2021-22 के अनुसार सबसे इनोवेटिव राज्य कौन सा है? सबसे इनोवेटिव राज्य कौन सा है, यानी कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे के मुताबिक है। तो देखते हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या आंध्र प्रदेश, कौन सा राज्य है? 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्नाटक आपको सबसे इनोवेटिव राज्य है, इसको ध्यान रखें, कर्नाटक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, किस राज्य में मतदाताओं के निर्बाध नामांकन के लिए चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता हेल्पलाइन ऐप पेश किया गया है? हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक है? 42 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको, कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग कि किस देश की 11 साल बाद अरब लीग में वापसी हुई है? किस देश की 11 साल बाद अरब लीग में वापसी हुई? इराक, ईरान, सीरिया या लेबनान? 43 का लोग देखेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीरिया जो है कि 11 साल के बाद आपको अरब लीग में वापसी हुई है सीरिया की। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर की, आकाशवाणी किस संस्था का अस्थाई नाम होगा? आकाशवाणी कौन सी संस्था का अस्थाई नाम होगा, स्टेबल नेम? ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो, विविध भारती, प्रसार भारती, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑल इंडिया रेडियो। 44 का एक हो जाएगा, ऑल इंडिया रेडियो का आपको आकाशवाणी जो है इस संस्था का नाम अस्थाई नाम होगा, ऑल इंडिया रेडियो। भारत सरकार ने हाल ही में घोषणा किया है कि सार्वजनिक प्रसारक ऑल इंडिया रेडियो विशेष रूप से आकाशवाणी के रूप में जाना जाएगा। पहले इन दो नामों का परस्पर उपयोग किया जाता था। 262 से अधिक रेडियो स्टेशनों के नेटवर्क के साथ ऑल इंडिया रेडियो भारत के 92% क्षेत्र और इसकी लगभग पूरी आबादी के लिए उपलब्ध है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर देखेंगे, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में सौम्या स्वामीनाथन, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, रेखा शर्मा या सेलेस्ते साउलो? 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेलेस्ते साउलो को नियुक्त किया गया है पहली महिला महासचिव के रूप में विश्व मौसम विज्ञान संगठन में। WTC फाइनल में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं WTC फाइनल में? ठीक है, 46 का हम लोग देखेंगे राइट आंसर क्या है। 46 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, आपको ट्रेविस हेड। कौन है? ट्रेविस हेड। 47 नंबर प्रश्न देखेंगे, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम चेंज करके। 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा बी है, PM मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी।
पीएम मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी नाम कर दिया गया है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का। अगला प्रश्न है कि 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बन गए हैं। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले फुटबॉलर के बारे में पूछा जा रहा है। लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, किलियन एम्बापे या करीम बेंजेमा। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जो आप लोग सभी लोग जानते होंगे इन्हें कि कौन है ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है आपको ये 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 49 नंबर के, भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है। किसे पुनः नियुक्त किया गया है? आलोक सिन्हा, कपिल सिब्बल, अनुराग पुरी या तुषार मेहता। 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तुषार मेहता को। ध्यान देंगे तुषार मेहता को पुनः नियुक्त किया गया है भारत का क्या, भारत का सॉलिसिटर जनरल के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर देखेंगे हम लोग के, विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है, देखिएगा ध्यान देंगे कि अभी पूछ देगा कि विदेश मंत्री कौन है, तो एस जयशंकर। तो एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन किया है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या केरल। 50 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात से इन्होंने नामांकन किया है विदेश मंत्री एस जयशंकर आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए। ध्यान देंगे यहाँ से अब हम लोग विज्ञान एवं गणित का है, तो टोटल अब यहाँ से 25 प्रश्न हम लोग सामान्य विज्ञान का हम लोग करने वाले हैं। गणित के लिए मैं PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे मैथ और ये रीजनिंग का। 51 नंबर प्रश्न है कि पारसेक मात्रक है, किसका मात्रक है? पारसेक है दूरी का, समय का, प्रकाश की चमक का या चुंबकीय बल का। 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, कि आपको ये दूरी का है, खगोलीय दूरी भी देख देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, खगोलीय दूरी या दूरी का मात्रक है पारसेक है, इसको ध्यान में रखेंगे। आपको ध्यान देंगे कि एक पारसेक बराबर होता है, इसकी वास्तविक लगभग दूरी आपको 30.86 पेटामीटर होती है, यानी कि 3.26 प्रकाश वर्ष है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 52 नंबर, क्या कहता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक परिवर्तन रहता है? जब प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर प्रवेश करता है तो कौन सा एक परिवर्तन रहता है? तीव्रता, वेग, तरंगदैर्ध्य या आवृत्ति। 52 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आवृत्ति जो है ना कि आपको अपरिवर्तित रहता है। ध्यान देंगे, परिवर्तित नहीं, माफ कीजिएगा, अपरिवर्तित, ठीक है, यानी कि आपको इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको देखिएगा उसका वेग बदल जाएगा, तीव्रता भी बदल जाएगी, तरंगदैर्ध्य भी बदल जाएगा, लेकिन आवृत्ति चेंज नहीं होता है, अपरिवर्तित रहता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर देखेंगे कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों पकता है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी, अधिक दाब पर पानी कम तापमान पर उबलने के लगता है, या अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, या पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है लेकिन अधिक दाब पर उष्मा की मात्रा अधिक होती है, या कुकर के अंदर संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती है। देखिएगा 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला आपको राइट हो जाएगा कि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। अधिक जब प्रेशर पड़ता है ना तो आपको अधिक तापक्रम पर पानी उबलने लगता है, इसी कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। 54 नंबर प्रश्न देखेंगे कि 9 आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक क्या है? 9 आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक क्या है? आपको मिश्र धातु है, शुद्ध दुर्लभ मुद्रा धातु है, सिरेमिक ऑक्साइड या अकार्बनिक बहुलक। 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, सिरेमिक के ऑक्साइड हो जाएगा राइट आंसर इसका। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? नरोरा, कल्पक्कम, तारापुर या कोटा। 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तारापुर महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ? तारापुर महाराष्ट्र में, तारापुर। ध्यान देंगे तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर तारापुर महाराष्ट्र वाला हो जाएगा, इसको ध्यान में रखेंगे। तारापुर इसकी स्थापना कब हुई थी? तारापुर में जो है 1969 में, इसको भी ध्यान रखना है, 1969 में। कब? 1969 में तारापुर महाराष्ट्र भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर की, उष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है, किसकी महत्वपूर्ण देन है? 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, एम एन साहा की। अगला प्रश्न 57 नंबर देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से हम लोग मिलान करना है। यहाँ से देखेंगे 57 नंबर क्या कहता है, तो इसका क्या दिया है कि देखिएगा ऊर्जा का रूपांतरण दे रखा है और युक्ति या ये प्रक्रम यहाँ पे दे रखा है। तो किसमें क्या हो जाएगा? उष्मा का विद्युत जो हो जाएगा सौर सेल में। उस उष्मा से विद्युत है, उष्मा से विद्युत किससे बनता है? ये सौर सेल में बनता है, ठीक है। विद्युत से ध्वनि कौन आपको बदलता है? विद्युत से ध्वनि कौन बदलेगा? लाउड स्पीकर, ठीक है। बी का आपको हो जाएगा लाउड स्पीकर। फिर आपको द्रव्यमान से उष्मा कौन हो जाएगा? तो द्रव्यमान से उष्मा आपको नाभिकीय रिएक्टर हो जाएगा आपका। फिर रासायनिक से उष्मा एवं प्रकाश में कौन बदलता है? कार ब्रेकिंग। रासायनिक से उष्मा एवं प्रकाश में, तो डी का आपको कार ब्रेकिंग नहीं होगा, रासायनिक से उष्मा एवं प्रकाश कह रहा है, देखिए और भी होगा इधर। अच्छा यहाँ पर दिया है 5 नंबर, तो इसका आपको ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों 57 का यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 58 नंबर की, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किए गए थे किसके द्वारा? न्यूटन के द्वारा, केपलर के द्वारा, गैलीलियो के द्वारा या कोपरनिकस के द्वारा। 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केपलर के द्वारा ग्रहों की गति के नियम के प्रतिपादन किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है, किससे मापी जाती है? हाइड्रोमीटर, गाइगर काउंटर से, सिस्मोमीटर से या अमीटर से। ये रेडियो एक्टिविटी 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, गीगर काउंटर से, ठीक है, गाइगर काउंटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 22, 24, 28 या 20। तो आपको शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है। 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 61 नंबर। यहाँ पे देखिएगा मिलान करने वाला प्रश्न दिया है, दे रखा है यहाँ पर, थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे आपको प्रश्न। यहाँ से ध्यान देंगे 61 में देखिएगा यहाँ पर भी आपको मिलान करना है, तो किसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। सूची 1 में देखिए दे रखा है आपका धातु दे रखा है, ठीक है, और सूची 2 में गुणधर्म दिया हुआ है इसका कि उसका क्या गुणधर्म होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जैसे सोडियम, सोडियम का क्या हो जाएगा। सोडियम इसे देखिए चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ठीक है, सोडियम को काटा जा सकता है। इसको कहाँ रखते हैं हम लोग, सोडियम को मिट्टी के तेल में, इसको भी ध्यान रखेंगे क्योंकि पानी के साथ बहुत तेजी को विस्फोट करता है, रिएक्शन करता है। पारा, पारा क्या हो जाएगा, उष्मा का कुचालक है या विद्युत का सुचालक या कमरे के ताप पर द्रव, क्या हो जाएगा। पारा का हो जाएगा आपको कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर द्रव, ठीक है। चांदी हो जाएगा जाकर के आपको विद्युत का, चांदी हो जाएगा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी होता है। और सीसा लेड जो हो जाएगा आपको उष्मा का कुचालक हो जाएगा, ये सीसा लेड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 61 का सी हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 62 नंबर की, जल के लिए पीएच मान होता है कितना होता है। 62 का ऑप्शन नंबर देखिएगा बी हो जाएगा, जल के लिए पीएच मान आपको लगभग 7 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 63 नंबर के, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, जलीय घोल अम्लीय होता है, क्या होता है एसिड होता है, जो क्योंकि इस लवण का क्या होता है। 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपको जल अपघटन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 64 नंबर के, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है। एसिटिलिक, मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड या बेंजीन। 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मीथेन। मीथेन यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा। मीथेन का सूत्र क्या होता है CH4 होता है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 65 नंबर, आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है, कौन सी अभिक्रिया से पैदा होती है। 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर कि सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से पैदा होती है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग कि विटीकल्चर निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित करता है। विटीकल्चर सिल्क, केंचुआ, शहद या अंगूर। देखिएगा 66 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अंगूर की खेती को हम लोग जो कहाँ किया जाता है, हम लोग विटीकल्चर कहते हैं। ये वर्मी कल्चर, केचुआ आपको वर्मी कल्चर में होता है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे आपको निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी है, इनमें से कौन आपको इसमें से स्तनपायी लग रहा है। देखिएगा शार्क, स्क्विड, ऑक्टोपस या व्हेल, कौन सा इसमें से आपको स्तनपायी लग रहा है। तो 67 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा व्हेल। व्हेल जो है किसमें से स्तनपायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि लौंग है क्या है, तना की गांठें, जड़ की गांठें, बंद कलियां या बीज। 68 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये बंद कलियां हैं ये, ठीक है, बंद कलियां आपको लौंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 69 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है, इनमें से सच्चा फल नहीं है। सेब, अंगूर, खजूर, आलू बुखारा। तो 69 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेब जो है कि आपको असत्य फल माना जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। सेब और कटहल भी शायद माना जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। कटहल के बारे में आप लोग ऑप्शन में बताएंगे कि झूठा फल माना जाता है कि नहीं, इसको देखेंगे, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 70 नंबर की, हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन क्या है ये। तो 70 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखेंगे हम लोग यहाँ सी हो जाएगा कि मानव रक्त में पाया जाने वाला एक पदार्थ है, मानव ब्लड में पाया जाने वाला एक पदार्थ है हीमोग्लोबिन, ठीक है। 70 नंबर, लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है, इसमें हीम 4% तथा ग्लोबिन आपको 96% होता है। हीमोग्लोबिन का रंग बैगनी रंग का होता है, लेकिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है, इसको ध्यान रखना। 71 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जैविक पदार्थों का क्षय, ज्वालामुखी क्रिया। 71 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा 71 का राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, देखिएगा यहाँ भी आपको मिलान करने वाला दिया है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ से मिलान करना है। 72 नंबर में देखेंगे हम लोग क्या है, रोग दे रखा है, यहाँ कारण देकर रखा है कि कौन सा रोग कौन से कारण से होता है, ठीक है। तो रतौंधी ऑब्वियसली आपको हो जाएगा विटामिन ए की कमी के कारण होता है, ठीक है। और रिकेट्स आपको ये बच्चों में होता है यह बीमारी, और विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से आपको बच्चों में रिकेट्स होता है, और वहीं अगर वयस्कों में पूछ देगा तो ऑस्टियोमलेशिया नाम का एक बीमारी है जो आपको वयस्कों में होता है विटामिन डी की कमी से, इसको भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। स्कर्वी आपको विटामिन सी के कमी कारण होता है, बेरी विटामिन B1, ठीक है, बी की कमी कारण। आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा 1 का 4 आपको जिसमें है वही हो जाएगा 72 का। देखेंगे 1 का 4 किस में है, देखिए सी में आपको राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 73 नंबर की, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। काफ़ी अच्छे प्रश्न है इस लोग, काफ़ी ये आपको सब रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सब आपको घूर फिर करके आते रहता है, इसको हर एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। 73 का आपको राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की जो है हार्मोन की सुई लगाई जाती है दूध उतारने के लिए गाय और भैंस के थनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर देखेंगे हम लोग कि एथलीट फुट बीमारी जो होती है जीवाणुओं से, फफूंद से, प्रोटोजोआ से या सूत्रकृमि
गर्मी से। 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये फफूंद से होती है एथलीट फूड, ठीक है। और इसके जो फफूंद से होती है, जो कवक से होती है, इसकी कवक का जो नाम है आपको टीनिया पेडिस, क्या है एथलीट फूड का, टीनिया पेडिस होता है, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर देखेंगे और आज का ये अंतिम प्रश्न है इस सेट का। तो देखते हैं इसमें क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, नहीं के बारे में पूछ रहा है। तो 75 हम लोग देखेंगे क्या है, लैक्टोज खट्टा दूध, ठीक है, पहला ही गलत है, ठीक है, पहला ही गलत है, यही आपको राइट आंसर 75 का ए हो जाएगा, ठीक है। कार्बोनिक अम्ल जो है सोडा वाटर में आपको कार्बोनिक अम्ल होता है। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी के डंक में या बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल, या जिसको मेथनोइक अम्ल भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, ये होता है, सही है। टाटरिक अम्ल अंगूर के रस में, टाटरिक अम्ल अंगूर के रस, या हाँ ठीक है सही है, इमली में भी होता है टाटरिक अम्ल, इसको ध्यान रखेंगे। तो आपको पहला गलत है, ठीक है, खट्टा दूध में ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि आपको खट्टा दूध आपको लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टोस नहीं लैक्टिक अम्ल होता है, इसको ध्यान रखें। आपको ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आज का सेशन ये अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कम से कम एक ग्रुप में अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, ठीक है, ताकि उनको भी इस चीज़ का लाभ प्राप्त हो सके। और चलिए चलते हैं एक और इसी के अगला सेट नंबर 2 के साथ, नेक्स्ट सेट में मिलते हैं। जय हिंद।